गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा है मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या मेरिट्स हैं। ईज ऑफ द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर। एक पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर सकते हैं हम, कैन बी इजीली फॉर्म एंड डिज़ोल्व। एक पार्टनरशिप फॉर्म को आसानी से हम बना भी सकते हैं और इसको समाप्त भी कर सकते हैं। डिज़ोल्व का मतलब है ख़त्म करना। It comes into existence through an agreement between the partners and they can start a lawful business even without registration। हम इसके अंदर एक एग्रीमेंट करते हैं। पार्टनर जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लॉफुल तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट करना पड़ता है बिना किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाए। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। टू हैंड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन। दो हाथ हैं, दो हेड हैं, वो क्या करते हैं, टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन। द स्पेशलाइज नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट पार्टनर अवेलेबल टू द फर्म। उनके पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह की नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है और दोनों के पास क्या होगी, स्पेशल नॉलेज। पार्टनर कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ द एक्सपर्टाइज। इफ़ नॉट ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ द वर्क, इससे क्या होगा, उनका बर्डन ही कम नहीं होगा, बट आल्सो लीड टू मोर बैलेंस डिसीजन, जिससे क्या होगा, वो डिसीजन भी आसानी से ले सकेंगे। मोर फंड्स। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कैपिटल को कंट्रीब्यूट कौन करता है, बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, बिजनेस हैज़ गॉट लार्ज रिसोर्सेज एंड कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो बिज़नेस को अकेला चलाता है और जो दूसरे व्यक्ति जो बिज़नेस चलाते हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है कि किसके पास लार्ज रिसोर्सेज हैं। और फॉर्म क्या करती है, एडिशनल ऑपरेशन करके जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ इन चीज़ों को लगाती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, सभी पार्टनर के द्वारा शेयर किया जाता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। उनकी लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। दिस रिड्यूस द एनेक्सिटी बर्डन एंड द स्ट्रेस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। हर अकेले व्यक्ति की क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सीक्रेसी, गोपनीयता, बात को छिपा के रखना। एक पार्टनरशिप फॉर्म क्या कहता है, इजीली कीप द सीक्रेट एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। अपने अकाउंट को किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स आर नॉट लाइकली टू लीक आउट द सीक्रेट एज देयर ऑन फ्यूचर इज लिंक विद द सक्सेस ऑफ द फॉर्म। पार्टनर्स कभी भी अपने सीक्रेट्स को किसी के सामने लीक नहीं करेगा अपने फ्यूचर को बचाने के लिए, क्योंकि वो बिज़नेस के अंदर अपने फॉर्म को क्या चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, जॉइंटली हो वेल एज वेल चाहे इंडिविजुअली हो। पार्टनर क्या होता है, लाइबल होता है पे करने के लिए बिजनेस के डेप्ट्स को, यानी कि बिजनेस के अंदर जो उसने लोन लिया हुआ है फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी से। इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेप्ट, it is a drawback for those partners who have greater personal wealth as they will be have to repay the entire debt in case the other partner are unable to do so। यदि पार्टनरशिप के अंदर कहता है कि पार्टनर ने लोन लिया हुआ है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उसे देना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी यही है कि पार्टनर का कि उसे अपनी पर्सनल वेल्थ को भी यूज़ करना पड़ता है। यदि दूसरे पार्टनर ने लोन लिया है तो उसे भी उसे चुकाना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेज। एक पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी रिलाइज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं सकते। टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन ड्यू टू द लीगल सेलिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम फेस करते हैं बिजनेस को फैलाने के लिए। एंड ग्रोथ बिहाइंड द सर्टन साइज, जिस साइज़ का आप चाहते हैं उस साइज़ का बढ़ाने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा होती है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एवरी पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द फॉर्म। एनी डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑन द सम इशू मे लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। डिसीजन ऑफ द वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर्स। यदि कोई रॉन्ग डिसीजन होता है किसी पार्टनर के द्वारा, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि दूसरे पार्टनर को इसका सहन करना पड़ता है। फर्दर यदि कोई पार्टनर की डिज़ायर है कि वो फॉर्म को छोड़कर जाना चाहता है, लीव द फॉर्म, then it will be lead to the termination of the partnership as there is a restriction on transfer of the ownership। तो वो पार्टनरशिप को छोड़ेगा और उसी रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे कि वो अपने ऑनरशिप को किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लैक ऑफ द कॉन्टिन्यूटी।
यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की कमी पाई जाती है। द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज़ हाईली अनसर्टेन, अनिश्चित होती है। अनस्टेबल, इट कैन बी कम एंड टू एंड बाय द एग्रीमेंट, इसमें क्या आता है, समझौता होता है। इंसॉल्वेंसी, डेथ हो जाने पर। इंसैनिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। However, the remaining partner can enter into the fresh agreement and continue to run the business. यदि remaining partner बच जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फ्रेश एग्रीमेंट के ज़रिए अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूटी में ला सकते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, अपने अकाउंट्स को लीगली किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट्स ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, पब्लिक के सामने अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखाने की जरूरत नहीं होती। एज ए रिजल्ट क्या निकलता है, पार्टनरशिप क्या फॉर्म क्या करती है, अपने फॉर्म को इंजॉय करती है और पब्लिक के सामने उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है। क्लियर।